नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। आज मैंने ऐसे विषय पे आप सबके साथ चर्चा करना चाहती हूँ दोस्तों। किन्नर या मंगलमुखी, मतलब मंगलमुखी या किन्नर, मतलब दोनों एक ही शब्द है। जो हमारे किन्नर समुदाय को बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग, किस बात को लेके? अगर किन्नर मर गया तो उसको चप्पल मार के लेके जाते हैं। देखिए, ये कहाँ की न्याय है? ये कहाँ की न्याय है बताइए? अगर कोई हमारे घर में पाला हुआ कुत्ता हो या बिल्ली हो या कोई भी फालतू जानवर, उसको भी कितने सम्मान के रूप से ले जाते हैं। आखिर एक किन्नर उनसे भी गए गुजरे होंगे, बताइए। किन्नर या मंगलमुखी उनसे भी गए गुजरे होंगे, क्योंकि उनको चप्पल से मारते ले जाते हैं मरने की बात। गलत बातें। ये कुछ चंद चैनलों ने, उनको विषय पता है कि या नहीं पता है, या जाने या अनजाने, क्यों ये सब शब्द हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे समुदाय के लिए क्यों उपयोग किया जाता है? गलत बातें मैं बताना चाहती हूँ कैसे ले जाते हैं। अगर एक किन्नर मर गए तो मरना तो सबको ही है, वो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे किन्नर हो, सबको ही मरना ही है एक दिन, है ना। जो ये इस धरती पे आया है उसको एक दिन जाना ही है। बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये तीन पड़ाव पार करके एक दिन जाना ही है। मगर किन्नर अगर मर गया तो उसको, अगर वो मुसलमान किन्नर हो तो उसको मुसलमान की तरीके से ले जाते हैं। मगर उस पे कोई किन्नर नहीं नजर आएंगे आपको। सब ऐसे नजर आएंगे कि टोपी पहना हुआ, कुर्ता पैजामा पहना हुआ नजर आएंगे, और उसको कब्रिस्तान तक ले जाके उसको दफनाते हैं। किन्नर भी जाते हैं, उसमें कुर्ता पहने हुए होते हैं और उसके साथ साथ टोपी पहना हुआ होता है। उसमें पता नहीं लगता है कि वो किन्नर है बोल के, है ना। अगर हिंदू रीत रिवाज से अगर ले जाते हैं तो उसको धूमधाम से ले जाते हैं, पूजा करके ले जाते हैं, क्योंकि वो मंगलमुखी होती हैं, सबके लिए मंगल कामना करने वाली होती हैं, तो उसके लिए मंगल रूप की तरीके से ले जाते हैं। हाँ, अगर कोई क्रिश्चियन भी मरता है तो उसको क्रिश्चियन की रूप में ले जाते हैं, उसको कोई अलग किन्नर है बोल के कोई किन्नर की तरीके से नहीं ले जाते हैं। तो मगर ये क्या सुन रही मैं तो, ये चंद चैनलों ने ये गलत क्यों भड़का रहे लोगों को कि किन्नरों को चप्पल से मारते हुए ले जाते हैं? ये गलत बात है। ये पूरा किन्नर समुदाय, मंगलमुखी समुदाय खंडित करते हैं और विरोध करते हैं ऐसे चैनलों को। मैं मंगलमुखी समुदाय की तरफ से, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी, मैं 100% आप सबके साथ में सच्चाई रख रही हूँ। हमारी समुदाय की जो सच्चाई यही है, जो मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, कोई भी किन्नर हो, उनकी तरीके से ले जाता है। सिर्फ उस किन्नर को घर तक की किन्नर होते हैं, या वो कब्रिस्तान तक जा सकता है, ना वो शमशान घाट तक जा सकता है, ना और कहीं तक जा सकता है। चलो अभी ज़माना बदल गया है और लोगों की सोच बदल गया है। अब तो हर इसमें किन्नर नज़र आएंगे। अगर किन्नर मर गए तो ऐसे ले जाते, धूमधाम से ले जाते। देखिए, ये सही है और वो सब बात गलत है। जो जुत्ती मार के ले जाएंगे, चप्पल मार के ले जाएंगे, क्यों जो चप्पल मार के ले जाएंगे बताइए? अगर मैं वो एक उदाहरण बताऊंगी, किन्नर एक ममतामयी, एक करुणामयी एक जीव होती है। किन्नर, मंगलमुखी एक करुणामयी, एक ममतामयी जीव होती है। आपको पता है, हमारे किन्नर समुदाय के अंदर ऐसे बहुत सारे किन्नर हैं। मैंने एक एक किन्नर की, एक एक मंगलमुखी की मैंने कहानी में सुनी हूँ, उसकी जीवन की सच्चाई में सुनी हूँ। कोई आता है
भीख मांग मांग के 2 पैसे जोड़ के अपनी बहन की शादी करता है, अपनी माँ की इलाज करता है और अपनी भाई की बहनों की पढ़ाई के लिए मदद करता है और घर बना के देता है और उसके साथ साथ परिवार को साथ लेके चलता है और पूरे दुनिया को भी साथ लेके चलने की हिम्मत रखता है एक किन्नर। आप किन्नर को क्या समझे? फिर भी परिवार वाले उस किन्नर से पैसा ले भी लेते हैं, लेके फिर भी बोलते हैं हिजड़ा है, चक्का है। क्योंकि मैं सब परिवार के ऊपर मैं दोष नहीं लगा रही हूँ। कुछ परिवार ऐसे है कि वो बहुत जिद्दी होती है, वो समाज के साथ चलता है ना, जो कुछ समाज की उसी व्यक्तियों ने, उसी लोगों ने जो अपनी परंपरा बनाए, जो ये झूठे परंपरा बनाए, उस परंपरा के साथ चलते हैं। आप लोग बताइए तो किन्नर कौन है? हमारे किन्नर ऐसा है, तुम्हारे सामने भीख मांगेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और दुआ दे के आएंगे और उस पैसे को ले आके बहुत सारे लोगों का है ना मदद करते हैं और पूरा दुनिया में नाम है उन लोगों की, बहुत सारे लोगों की। हम कोई अलग से नहीं उतर के, आसमान से उतर के आए हुए एलियन नहीं है, हम एलियन नहीं है, हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। हम भी माँ की पेट से हमने जन्म लिया है, माँ बाप की इच्छा से हमने जन्म लिया है ना? गलत बात है ऐसा। क्यों हम पहले इतनी दुखी हैं और दुखी क्यों करते हैं? हम दुख होने के बावजूद भी, इतनी दुखी होने के बावजूद भी इतनी एक कोशिश करता है एक मंगलमुखी, एक किन्नर, उनके परिवार के लिए, उनके भाई बहनों के लिए खुशियाँ रखने के लिए कोशिश करता है। आज भी अपने भाई बहन के परिवार चलाने के लिए किन्नर भीख मांगता है, नाचता है, गाता है और दुआ देता है। वो सब दिल से दुआ देते हैं देने वाले, और उसके साथ साथ जो मंगलमुखी, जो किन्नर जो हैं, वो अपने दिल से दुआ देती हैं अपने जजमानों को, अपने बच्चे वालों को, क्योंकि वो करुणामयी होती हैं। ऐसे मंगलमुखियों को क्यों ऐसे बदनाम किया जा रहा है? जूता मार मार के ले जाते हैं। वाह क्या बात है, कैसा सोच और विचार है। 2021 है ये, 21वीं जमाने में भी आजकल ऐसी सोच विचार रखा जाता है हमारा भारत देश में। वाह शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ये सब अफवाह है। मैंने क्या बताई आपको? जो अगर वो जिस धर्म का होता है किन्नर, उसी धर्म के रूप से ले जाते हैं, उसी धर्म के तरीके से ले जाते हैं। हाँ, जब वो जिंदा रहता है किन्नर, वो चारों धर्म को साथ लेके चलता है, क्योंकि ये किन्नर समुदाय एक ऐसे समुदाय है, वो चारों धर्म को साथ लेके चलता है, क्योंकि वो चारों धर्म के घरों में जाता है खुशियों के मौके पे जाता है, चारों घरों पे जाते हैं। वो नहीं देखता है कि ये कौन सी जात की है, वो कौन सी जात की है, वो कौन सी जाते हैं, है ना? तो इसके लिए वो चारों जातों में जाता है और चारों जात को मानता है। जब वो मरने की बात, वो कौन सी कैस्ट का था, कौन सी जात का था, तो उसी की तरीके से जाना। अरे यार, सबको एक दिन जाना है, वो चाहे मिट्टी में जाए, चाहे वो अग्नि में जाए, उसको भी मौत ही कहा जाता है, इसको भी मौत कहा जाता है। आपको पता है हमारा मंगलमुखी समुदाय में गुरु चेले का रिश्ता कैसा होती है? गुरु का गद्दी होती है, गुरु की गद्दी पे चेले के बैठने का ऑर्डर नहीं होती है। चेले नीचे बैठेंगे, गुरु की गद्दी पे गुरु ही बैठेंगे और गुरु ऑर्डर करेंगे। रब ना करे अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर गुरु की मौत हो जाती तो क्या करते पता है आप सबको? अगर गुरु हाजी नमाजी होते तो उनको मुस्लिम तरीके से ले जाते हैं, या गुरु हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं तो उनको हिंदू की
रीति रिवाज से ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी नाम से एक रोटी नाम का एक फेस्टिवल करते हैं। उस फेस्टिवल में पूरे इंडिया के सब किन्नरों को इनवाइट किया जाते हैं, बुलाए जाते हैं। उसमें सब किन्नर आते, उसमें बहुत कम से कम करोड़ों रुपए खर्चा होती है। वो करोड़ों रुपए आप सब जो देते बधाई पे, जो आप सब बधाई के रूप में जो देते, वो सब हमारे समुदाय में खर्चा होती है। 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार किन्नर आते उस फेस्टिवल में। रोटी फेस्टिवल होती है, आप सबको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। गड़ा होती है, रोटी होती हैं, ये सब हमारा किन्नर समुदाय की एक फेस्टिवल, मतलब एक जो रीत रिवाज से चलते आ रहा है, हमारा एक त्यौहार भी होती है, या हमारे बुज़ुर्गों का एक क्रियाक्रम भी होती है जैसी। हाँ जी। और उसके साथ साथ जो रोटी ये गड़ा होने के बाद भी और जो पैसा बचता है, वो सब पैसे अच्छे समाज सेवा में लगाते हैं हमारे किन्नर समुदाय, मंगलमुखी समुदाय। तो ये क्या सुन रही हूँ मैं? जुत्ती मार के ले जाएंगे, क्या बात है? क्यों? हम कोई मर्डरिस्ट है या हम कोई रेपिस्ट है? जो रेप करके समाज में बहुत बड़ी व्यक्ति बन जाता है। अगर उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ऐसे ऐसे करतूते याद आएंगे बहुत सारे। वो व्यक्ति को बहुत धूमधाम से ले जाए जाते हैं। वाह रे वाह, क्या बातें। और ऐसे ऐसे लोगों के दिल दुखाए होंगे, ऐसे ऐसे घर तोड़े होंगे, और ऐसे ऐसे करतूते करे होंगे, और ऐसे ऐसे समाज घातक के काम करे होंगे। ऐसे लोगों को तो ऐसे धूमधाम से ले जाए जाते तुम्हारे समुदाय में, और हमें किन्नर को जुत्ती मार मार के ले जाएंगे मरने के बाद। ये सब गलत बात है दोस्तों। आपके आसपास भी किन्नर होंगे, आपके आसपास भी किन्नरों के डेरे होंगे। आप देखे होंगे कैसा ले जाते हैं मरने के बाद। प्लीज़ आप सब जिनको पता नहीं उनको समझा दिया जाए। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, और उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे समुदाय को, हमारे किन्नर मंगलमुखी समुदाय को ऐसे बदनामगी की टोकरी सर पे रखना छोड़ दिया जाए। हाथ जोड़ के विनती है पूरे हमारे मंगलमुखी समुदाय की तरफ से। नमस्कार।